नाजरीन, बेबीबाजी ड्रामा की आने वाली एक साथ आपको अफसरदा कर देंगी। बुढ़ापे में वालिदैन का हम सहारा बनने की बजाय उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नसीर रक्षी को कहता है, फ्लैट तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो गया है, बस अब तुम्हें जाकर एक दो जगह साइन करने हैं। रक्षी कहती है, हाय अल्लाह नसीर, तुम कितने अच्छे हो। रक्षी कहती है, देख ले अम्मी, अब तो आपको मेरी पसंद पे कोई शक नहीं है ना। नसीर ने मेरे नाम फ्लैट ट्रांसफर करा दिया है। रक्षी की माँ कहती है, अरे वाकई नसीर, तुमने तो रक्षी से मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। तुमने अपने आप को रक्षी के लायक साबित कर दिया है। बेबाजी ने जितनी मेरी बेइज्जती की थी, नसीर ने सूद समेत इसका अजाला करके मुझे खुश कर दिया है। दिल करता है नसीर का तो बस मैं माथा चूम लूं। रक्षी कहती है, बस करें अब ये दिखावे का लाड प्यार। देख नहीं रही कि होने वाला दामाद घर आया है, उसके लिए चाय पानी का ही बंदोबस्त कर ले। रक्षी की माँ कहती है, मैं तो खुशी में दामाद की खिदमत करना ही भूल गई, अभी चाय ले आती हूँ। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, तुम पहले जाकर जल्दी से वो साइन वाइन कराओ, फिर आराम से बैठकर खाना खा लेना। क्यों नसीर बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ ना। नसीर कहता है, हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप गलत तो कह ही नहीं सकती। नसीर कहता है, रक्षी तुम तैयार हो जाओ, पहले हम इस काम को निपटा लेते हैं। रक्षी खुशी खुशी तैयार होने के लिए चली जाती है और नसीर खुली आंखों रक्षी को अपनी दुल्हन बनने का ख्वाब देखने लग जाता है। फ्लैट नाम होने के बाद नसीर पूछता है, अब तो खुश हो ना तुम, अब तो फ्लैट भी तुम्हारा हो गया, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। रक्षी कहती है, नसीर एक बार मुझे मेरा फ्लैट दिखा दो ना। नसीर कहता है, क्या जल्दी है, फ्लैट तुम्हारा ही है, देख लेना, चंद दिन की बात तो है। रक्षी कहती है, भाई नसीर, इस फ्लैट में मैं तुम्हारी बीवी को बर्दाश्त नहीं करूंगी, उसे कहीं दूर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर ले देना। खामखा मेरे और तुम्हारे दरमियान हर वक्त कबाब में हड्डी बनी फिरती रहेगी। मैं चाहती हूँ शादी के बाद तुम सिर्फ मेरे रहो, मैं अपने और तुम्हारे दरमियान हवा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नसीर कहता है, मैं कब ये चाहता हूँ, उसे भी अपनी नजरों से दूर कर दूंगा, उसका और तुम्हारा भला क्या मेल। रक्षी दिल ही दिल में कहती है, बोंगे, तुझसे एक बार मैं 10-15 लाख रुपए हक मेहर लिखवा लूं, जो तेरे पास बचा कुचा है वो भी ले लूं, फिर असल रूप तो तुझे मेरा उस वक्त नजर आएगा। नसीर कहता है, क्या सोच रही हो रक्षी। रक्षी कहती है, नसीर तुम फ्लैट की तरफ गाड़ी मोड़ो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं अपनी आंखों से फ्लैट को देखूंगी। नसीर गाड़ी को फ्लैट की तरफ मोड़ देता है। जैसे ही अस्मा नसीर को देखती है, नसीर तुम आ गए, और तुम्हारे साथ ये औरत कौन है। नसीर कहता है, ये तुम्हारी होने वाली सौतन है, मैं जल्दी इससे शादी कर लूंगा, गौर से देखो इसे। अस्मा नसीर को कहती है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर सौतन का वजूद नहीं। नसीर तुम अभी और इसी वक्त इसको यहां से निकालो, वरना मैं इसे यहां से धक्के देकर निकालूंगी। रक्षी कहती है, अरे वाह नसीर, तुम्हारी बीवी को तो पर निकल आए, तुम तो कहते हो कि इसके मुंह में जुबान नहीं है, मगर इसकी जुबान तो कैंची की तरह चल रही है। देख नहीं रहे ये किस तरह से शेर की तरह धाड़ रही है। तुम इसको बताओ कि ये फ्लैट तुम मेरे नाम कर चुके हो, अब घर से कोई बाहर जाएगा तो ये जाएगी। रक्षी कहती है, ओ बीबी, मैं इस घर की मालकिन हूं, बेहतर है कि मेरे आने से पहले तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो, मैं इस फ्लैट में तुम्हारा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों नसीर। नसीर कहता है, हाँ हाँ रक्षी, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे आने से पहले ये यहां नहीं रहेगी। अस्मा की आंखें नम थी, उसकी सारी कुर्बानियां जाया हो चुकी थी। अस्मा के पांव लड़खड़ा रहे थे, मगर रक्षी यहां रुकने वाली नहीं थी। रक्षी कहती है, जाते जाते एक धमाका और कर देती हूँ, ये जो कपड़े तुम सी रही हो ना, ये कपड़े नसीर की किसी दोस्त की मंगेतर के कपड़े नहीं हैं, तुम अपनी सौतन के कपड़े सी रही थी। और देखो मैं कितनी खुशकिस्मत हूं, बल्कि दुनिया की पहली दुल्हन बनूंगी जिसके कपड़े उसकी अपनी सौतन अपने हाथ से सिएगी। अस्मा रो रही थी, नसीर तुम इतने धोखेबाज निकलोगे, मुझे ये अंदाजा नहीं था, तुमने बहुत गलत किया है। नसीर कहता है, अरे गलत तो मेरे साथ हुआ है, जो बरसों से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, इसे गौर से देखो, यह है मेरी बरसों की मोहब्बत जिसे अम्मी ने मुझसे दूर कर दिया था, अब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं इसे क्यों जाया करूं। खबरदार अगर ये बात घर से बाहर निकली तो। दूसरी तरफ जमाल कहता है, अम्मी वासिफ की हां तो नहीं है, पता नहीं कहां गई होगी, हर जगह पता कर लिया। असरा कहती है, बड़ी भी बूढ़ी हो गई मगर अकल नहीं आई,
आगे क्या कम परेशानियां थी, अब कहां उसे ढूंढते फिरें। आ जाएगी खुद से, तुम भी थके हुए हो, आराम कर लो। अंबर कुछ बताने की कोशिश करती है मगर अजरा उसे दूसरी तरफ भेज देती है। अजरा अंबर को कहती है अपनी जुबान बंद रखो, अगर तुमने अपने अब्बू को अपनी दादी के बारे में बताया कि उन्हें घर से मैंने निकाला है तो मैं तुम्हारी कैंची की तरह चलने वाली जुबान काट दूंगी। वलीद को अचानक झटका सा लगता है, पता नहीं आज मेरा दिल उदास क्यों है, काम में भी दिल नहीं लग रहा। अम्मी से बात करता हूं, उनसे बात करके शायद मुझे सुकून मिल जाए। वलीद अस्मा को फोन करता है। अस्मा का नंबर बंद जा रहा था। वलीद जमाल की तरफ फोन करता है। जमाल भाई अम्मी से बात करना चाह रहा था, अस्मा भाभी का नंबर नहीं लग रहा। जमाल को फौरन झटका लगता है। वलीद को मैं क्या कहूं कि अम्मी घर से चली गई हैं, ना वासिफ की तरफ है और ना नसीर की तरफ। जमाल कहता है तुम अम्मी की फिक्र ना करो वलीद, अम्मी खैरियत से हैं, मैं तुम्हारी बात करवाऊंगा। जमाल सोचों में गुम था। अम्मी का हर जगह पता करा लिया मगर अम्मी नहीं मिली। वासिफ का भी एक्सीडेंट हो गया, वासिफ की खैरियत मालूम करने भी कोई नहीं आया। वासिफ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज मैं अपने आप को तनहा महसूस कर रहा हूं, मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है। अब वो जिंदा थे तो सोच भी नहीं सकते थे। वासिफ फरत को कहता तुमने इतला दी। फरत नाम में सर हिलाती है। अस्मा भाभी का फोन बंद जा रहा था और नसीर भाई ने अटेंड नहीं किया। वासिफ कहता है हम भाई एक दूसरे से दूर क्या गए, हमारे दिल भी दूर हो गए, दुख सुख में भी हम साथ नहीं होते। हमने अम्मी को भी अब्बू के बाद अकेला छोड़ दिया, उनके सर से छत तक तो छीन ली, अब हमें रब कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ बेबाजी को ओल्ड होम में आकर भी बेटों की फिक्र खाई जा रही है। खैरियत हो, मेरा दिल कहता है कुछ गड़बड़ जरूर है। मिसेस शमीम कहती है बेबाजी हम वालिदैन औलादों को कितना लाड प्यार करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो बजाय बुढ़ापे में हमारा सहारा बनने के वो हमें लावारिस समझकर यहां छोड़ जाते हैं। कितनी अच्छी जगह है ये, जहां पर छत छिन जाने का खौफ तो नहीं है, कम से कम ना बहू बेटों की जली कटी बातें यहां सुनने को मिलेंगी। वैसे तुम्हारा छोटा बेटा वलीद, उसकी शादी कर दी तुमने? बेबाजी नाम में सर हिलाती है। नहीं, उसका बोझ रह गया है, काश अपने हाथों से उसकी भी शादी कर देती। मिसेस शमीम पूछती है वो कहाँ है? बेबाजी कहती है लाहौर में है, बताया इसलिए नहीं कि वो खामखा मेरी वजह से परेशान होगा, और तो कुछ नहीं। शमीम दिल पर बोझ है, ऊपर जाकर सदीकी साहब को क्या जवाब दूंगी। एक काम मेरे सर पर छोड़ गए थे, वो भी उनके जाने के बाद मैं ना कर सकी। बेबाजी की आंखें बंद हो रही थी। शमीम मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। पिछली बातों को दोहराकर दिल को जलाने का क्या फायदा, सर छुपाने के लिए छत मिल गई, गनीमत है। ड्रामा बेबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।